ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝा जोश जज्बा जुनून। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर, जो इन दिनों इलेक्शंस में काफ़ी एक्टिव है और साथ ही अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। स्वरा, बहुत बहुत स्वागत है ABP में। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चंडीगढ़ में। थैंक यू। बहुत खूबसूरत शहर है। हमेशा अच्छा लगता है चंडीगढ़ आना, खास करके कमाल का खाना खाने को मिलता है। सो पंजाब आना, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग टू पंजाब, और द अमेजिंग फूड। और पंजाब की ऐसी खासियत है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट किस लेवल का है, कि 5 स्टार है, कि ढाबा है, कि कौन सा है, जहाँ पे भी आप जाओ अच्छा खाना मिलता है। स्वरा बहुत फूडी है। डेफिनेटली। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी एक वीडियो भी देखा जो आपने शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे एक फ़ैन ने मिसयूज़ करके, है ना, उसमें मैंने क्या किया था वीडियो, मतलब वो आपके वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है। सो क्या कहना आप चाहेंगे, बिकॉज बहुत ही गलत तरीका ये है। हाँ देखिए, अब मैं बहुत सारे लोग आते हैं सेल्फी मांगने। मैं सेल्फी जब लोग मांग रहे हैं तो मैं ये तो नहीं पूछ रही आपसे कि अच्छा पहले आप बताइए कि आप वोट किसे देने हैं। मजाक में जब हम प्रचार करते हैं और लोग सेल्फी मांगते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा वोट दोगे क्या आप इन्हें। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब हम कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे है, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, कोई अगर सेल्फी मांग रहा है तो मैं तो ये नहीं पूछ रही कि अच्छा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो या किसका प्रचार कर रहे हो या आप वोट किसको दोगे। तो मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही। तो किसी लड़के ने मांगा सेल्फी, मैंने दे दिया। मुझसे बिना पूछे, बिना अनुमति लिए, बिना मुझसे मेरे कंसेंट के, मुझे बिना बताए अब उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और बोला वो आएंगे तो मोदी जी। मैम आएगा मोदी, मैम आएगा मोदी। तो मैंने उस टाइम भी सुना था, मैंने स्माइल किया था। मतलब देखिए, जो भी सबका अपना लोकतांत्रिक हक है। अब लेकिन अगर आपको ऐसी छिछली हरकत करके और फिर उसको वायरल करके आपको मज़े लेने हैं तो फिर मतलब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं हमेशा जिनसे भी आम पब्लिक से मिलती हूँ तो मैं बहुत शरीफ तरीके से मिलती हूँ। आगे से कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करे तो अब इसका क्या कह सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये मुझसे ज़्यादा उनकी चरित्र और उनके नियत पे ये टिप्पणी है। और देखिए, ये जो अंधे भक्त हैं उनका तो मैं यही कहूँगी कि यार मतलब मैं आपको मेरा नाम इस्तेमाल करके और मेरे चेहरे को इस्तेमाल करके अगर आपके जीवन में आपको कुछ वर्थवाइल मिल रहा है करने को, तो मैं खुश हूँ कि मैंने आपके जीवन में कुछ पल खुशी के डाल दिए। वैसे स्वरा को क्या लगता है कि किसे आना चाहिए एज अ PM, मोदी को कि राहुल गांधी? देखिए मैम, ये ना मुझे लगता है कि ये सवाल हमारे अव्वल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने से। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे अगर उनकी पार्टी ने इतने सीट ले लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आपको समझना चाहिए कि हमारी जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। हम प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद का चुनाव करते हैं। 543 सीट है हमारे संसद में, हम 543 लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से भेज रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोग जाएँ संसद में। इसलिए मैं अगर मेरे हिसाब से अगर कन्हैया, आतिशी, अमराराम जी, दिग्विजय सर, दिलीप और राघव सब जीत के अगर संसद में चले गए, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, जबकि वो अलग अलग पार्टी के हैं। आप समझ रहे हैं। और मुझे लगता है इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संविधान का आदर करते हों और जो ये समझते हों कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सिर्फ पार्टी विशेष के नेता नहीं हैं, या आप सिर्फ उन लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने आपके लिए वोट किया है, आप उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपके लिए नहीं वोट किया है। ये इस पद की मर्यादा है। और मुझे लगता है कि जो भी शख्सियत इस मर्यादा का मान रखे और हमारे संविधान का मान रखे, वो अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। और मुझे अगर आप स्पेसिफिकली राहुल की बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि राहुल बनेंगे अच्छे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो संविधान की मर्यादा का मान करेंगे और वो संविधान का आदर करते हैं। क्योंकि उनके पूरे घोषणा पत्र में जो है हम देख रहे हैं कि वो संवैधानिक आदर्शों के हिसाब से वो घोषणा पत्र लिखा गया है। तो मोदी जी क्यों नहीं? आई थिंक दैट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए जो विचारधारा बीजेपी और संघ परिवार की है वो एक हिंसक विचारधारा है। मैं उससे नहीं मेल खाती हूँ। वो मुझे लगता है कि वो विचारधारा हमारे संविधान के खिलाफ जाने वाली विचारधारा है। इसलिए मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, मैं उस पूरी विचारधारा को नकारती हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि
मैं बाकी चाहे उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन अगर आप उस विचारधारा के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो मैं नहीं आपका समर्थन कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल असहमत हूँ जिस तरीके से ये लोग हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गलत इस्तेमाल है मेरी आस्था का। पर जाने से पहले एक आखिरी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ट्रोलिंग का। तो इन सारी ट्रोलिंग को मतलब आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू डील विद ट्रोलिंग? नहीं, देखिए, ट्रोलिंग तो हमारे देश में अब एक जिसे कहते हैं ना, अब वो एक महामारी टाइप की बन गई है ट्विटर पे। और मुझे लगता है कि दुख की बात ये भी है कि जो आईटी सेल है, खास करके जो भाजपा का आईटी सेल है, उसने इसको इनकरेज किया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने ट्रोल्स हैं, और सारे ये लोग, बहुत लोगों ने कहा, मैंने तो इसे अनुभव किया है कि जितने भी ट्रोल हैं और जितने भी लोग गंदी गालियाँ लिख रहे हैं ट्विटर पर, उन सबके नाम के आगे चौकीदार लगा है। ये क्या बता रहा है आपको? ये तो कोई बहुत ही परेशानीजनक चीज़ बता रही है आपको, हमारी राजनीति के बारे में, हमारी सरकार क्या कर रही है उसके बारे में। मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है और ये बुरी चीज़ है। बिकॉज आप अपने उस ट्विटर के नाम के पीछे छिप के आप बेसिकली छेड़खानी का काम कर रहे हैं। अगर आप यही चीज़ सड़क पे करें तो आप पिट जाएंगे। सड़क पे तो करने की हरकत नहीं होगी, मतलब हिम्मत नहीं होगी आपको। फिर आप वो ऐसे छिप छिप के घटिया वीडियो बनाएंगे बिना पूछे और परमिशन लिए। तो ना, ये पूरा ट्रोलिंग जो है ना, वो कायरता को जायज़ बनाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। ये जो जितने ट्रोल हैं, ये बहुत ही कायर टाइप के लोग मुझे नज़र आते हैं। Does it affect you also the back of the mind? यार, मैं भी इंसान ही हूँ। मतलब मैं कोई नहीं, फिर आप सीखते हैं डील करना। मतलब ये भी आप याद रखते हैं कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है ये। जैसे आप कह रही हूँ, ये हमारे साइबर समाज के लिए एक महामारी वाला सिचुएशन है, ये एक दिक्कत है। बट अब ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आप जिन आदर्शों के लिए खड़े हैं उनके लिए अगर आप सही में विश्वास करते हैं तो थोड़ी गाली खानी पड़ती है। तो मैं सीखती हूँ। बट मैं अपने मेंशंस बहुत कम पढ़ती हूँ, मैं ऑलमोस्ट नहीं पढ़ती और मैं बिल्कुल बेबाकी से जवाब देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के चक्कर में लज्जित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए, मुझे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।